everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Javed Faruqi, senior journalist Sama TV with us. इनसे जानेंगे और आपको बताती भी चलूं कि आज गवर्नर ऑफ पंजाब मुकर्रर हो चुके हैं. जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने. सरदार सलीम हैदर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, मुकर्रर हो गए. और जब तक हम ये समा पॉडकास्ट सेशन कर रहे हैं, उन्होंने हल्फ भी उठा लिया होगा. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दैट. लेकिन सवाल मेरा यहाँ ये बनता है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान शराकतदारी जो माजी में बहुत तल्ख रही है, बेहतर हो जाएगी? जो नया आने वाला हुकूमत का दौर है, उसमें क्या होगा? शराकत इक़्तिदार का नया फार्मूला क्या होगा, ये भी जानेंगे. और तो और गवर्नर ऑफ पंजाब इतने कॉम्पिटेंट हैं कि मुस्लिम लीग नून उन्हें स्पेस देगी. और इसके साथ साथ सीएम साहिबा की क्या नए गवर्नर ऑफ पंजाब से बनेगी? बहुत से सवालात हैं. और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इतने नॉमिनीज थी जो हमने भी सोचा था कि उनमें से कोई हो सकता है, जैसे नदीम अफजल चंद, कमर जमान कायरा साहब. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से बहुत से सीनियर सियासतदान थे जिनमें से हमें भी ये लगता था कि उनमें से कोई गवर्नर ऑफ पंजाब मुकर्रर होगा. लेकिन नहीं, ऐसे सियासतदान का नाम सामने आता है जो कि हाईलाइटेड भी नहीं है, प्रोमिनेंट भी नहीं है. लेकिन क्यों, क्या वजह है कि सरदार सलीम हैदर को ही गवर्नर ऑफ पंजाब मुकर्रर किया गया? ये जानते हैं. ही इज़ द 40th गवर्नर ऑफ पंजाब. ये भी आपको बताते चलूं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक. सर, जैसे कि आप जानते हैं कि आज गवर्नर ऑफ पंजाब, 40th गवर्नर ऑफ पंजाब सरदार सलीम हैदर मुकर्रर हो चुके हैं. और जब तक हम पॉडकास्ट कर चुके होंगे, उन्होंने हल्फ भी उठा लिया होगा. लेकिन आप ये बताइए, गवर्नर ऑफ पंजाब की आज के दिन में सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए बुशरा, बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया कि गवर्नर तो आते रहते हैं. इससे पहले भी गवर्नर बलीगुर रहमान थे. बिल्कुल. वो आए चले गए. वो जी. साल से ज़्यादा रहे हैं. मेरा ख्याल को 1.5 साल के करीब उमर गवर्नर रहे हैं. सरफराज चीमा. और उससे पहले उमर सरफराज चीमा नहीं, ख़ास तौर पर बलीगुर रहमान आए हैं. उससे पहले मैं उमर चंद सरफराज उन चीमा. गवर्नर्स हाँ. की बात करूंगा कि जो यहाँ पर आए और आकर चले भी गए, जिनका कोई पता भी नहीं चला. और उन्होंने अपनी पार्टीज के लिए बेहतरीन रोल और किरदार अदा बलीगुर किया. रहमान बिल्कुल. PMLN के आए. उससे पहले रफ़ीक रजवाना साहब भी आए थे. इस तरह से कई गवर्नर्स आए जिसमें गवर्नर हाउस कोई ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा. और आपने कहा है कि आज इस गवर्नर को ही हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं. बिल्कुल वो सर. इसलिए कि पंजाब के अंदर आज के दिन से एक नई इक़्तिदार के अंदर एक नई इक्वेशन जो है वो डेवलप हो रही है. वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पर हुकूमत PMLN की है और गवर्नर पीपल्स पार्टी का आ गया. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, ये एक जो बात है कि गवर्नर पीपल्स पार्टी का और चीफ मिनिस्टर जो है वो PMLN का, जी. ये पहली बार नहीं हुआ. बहुत ट्विस्ट है ये तो. ये इससे पहले भी होता रहा है. अच्छा, और जब ऐसा कभी को वक्त आया कि दोनों पार्टीज जो है इनकी ऊपर नीचे इस तरह से हुकूमत लाइंस रही, रही तो हाँ, कुछ बेहतरी तो और वो उसमें कई कुछ हमें देखने को मिला है. बहुत ट्विस्ट था. बहुत बड़े ट्विस्ट आए हैं. मसलन ये है कि अगर हम पीछे चले जाएं तो ये ख़ास तौर पर गवर्नर पंजाब के हवाले से और CM पंजाब की जो है, ये 1988 से ये चीज़ें जो हैं ये डेवलप एक होनी शुरू टसल भी हुई हैं. चलती रही एक है टसल दोनों शुरू हुई पार्टीज है. की, अलायंस की आपस में. बिल्कुल, ये तब बिल्कुल. से टसल शुरू हुई जब जी जी बेनज़ीर जी. भुट्टो आई हैं पाकिस्तान में वापस और उन्होंने पहला इंतखाब जीता. उस वक्त तक पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के मुकाबले में एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो थी ना, वो इमर्ज हो चुकी थी. वो थी, पहले उसका नाम था IGI, उसके बाद वो फिर PMLN बन गई. 88 के अंदर पीपल्स पार्टी मरकज़ में जीत गई और पंजाब में बिल्कुल ऐसे IGI उसके मुकाबले में जो अलायंस बनाया गया था उसके साथ नेक टू नेक रही. और फिर आखिरी वक्त में IGI के पास जिसको लीड कर रहे थे यहाँ पंजाब में मियां नवाज शरीफ, इनकी सीटें ज़्यादा हो गई चंद और इनकी हुकूमत बन गई. जैसे वो एक होता भी है कि जो मुक़्तदर हल्के हैं उन्होंने भी पीपल्स पार्टी को एक काबू में रखने के लिए, एक बैलेंस रखने के लिए उन्होंने कहा कि इसे कंप्लीट इक़्तिदार नहीं दिया जाएगा. और ऊपर उनकी बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बनवा दी और नीचे पंजाब में IGI की हुकूमत बन गई जिसको लीड कर रहे थे मियां नवाज शरीफ. ये वो एक दौर था जिससे ये एक सियासी कशमकश का एक नया दौर शुरू हुआ और एक नया टर्न आया कि जब हाँ दोनों जी, पार्टीज हाँ हुकूमत में किस तरह से चल रही हैं. बिल्कुल बिल्कुल. बिल्कुल सही. तब अच्छा, दोनों पार्टीज के अंदर कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी नहीं. अब तो एक नए हालात है ना पीपल्स पार्टी और PMLN के. उस वक्त तो ये एक दूसरे के हरीफ थे, सख्त हरीफ थे. तो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त यहाँ पर टिक्का खान, जनरल टिक्का खान थे, पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह होते थे और वो फिर पीपल्स पार्टी में आ गए. तो बेनज़ीर भुट्टो ने टिक्का खान को यहाँ पर अपना गवर्नर मुकर्रर किया ताकि वो सूबे के अंदर पीपल्स पार्टी के जो मफादात हैं उनको उनका ख्याल रखें. टिक्का खान साहब के मियां नवाज शरीफ के साथ काफ़ी एक कशमकश चलती रही. उसके बाद फिर जनरल स्वरूप, वो भी एक
जर्नैल थे और और नहीं बनी। वो भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ था उनका, और फिर उनको एक गवर्नर लगाया गया। लेकिन ये चीज़ें ऐसी चलती रहीं। अच्छा, ये एक मैंने इसका नुक्ता आगाज़ बताया कि कैसे ये गवर्नर पंजाब की इम्पोर्टेंस कैसे आई, और जी, जब जी, जब जी। ये इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई कि जिसमें एक पार्टी मरकज़ में है और है तो सूबे में और है, तो फिर मरकज़ वाली पार्टी ने यहाँ पर गवर्नर अपना रखा, ठीक है ना? उसके बाद भी फिर आप देखते हैं कि जब हम ये देखते हैं कि हाँ, फिर उसके बाद ये हुआ कि 1993 में चौधरी अल्ताफ़ थे यहाँ पीपल्स पार्टी के गवर्नर, और उनका यहाँ पर जो सूबे में थे मंजूर वट्टू चीफ मिनिस्टर थे। मंजूर वट्टू पहले पीपल्स पार्टी के साथ थे, लेकिन जी, पीपल्स जी, पार्टी बिल्कुल, से उनके बिल्कुल। इख्तिलाफ़ात हो गए। पीपल्स पार्टी ने ही उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया था। कोई 17 सीटें थी उनकी, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर ही ले उड़े थे। और ऐसी उनकी हुई बार्गेनिंग हुई कि उन्होंने कहा जी कि चीफ मिनिस्टर मुझे बनाएंगे तो मैं आपके साथ जुड़ूंगा, और उन 17 सीटों के बगैर, गालिबन 17 ही सीटें थी, उसके बगैर जो है वो हुकूमत बनती नहीं थी, तो वो चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने चौधरी अल्ताफ़ को गवर्नर बनाया। चौधरी अल्ताफ़, ये जो फवाद चौधरी है ना, इनके ताया थे, ठीक, ठीक, ठीक ठीक। है, और वो बड़े दबंग किस्म के जो थे वो पॉलिटिशियन थे, और बड़े जिस तरह लॉ आप नोइंग बता रही आदमी, हैं, बड़े हिस्ट्री लॉ में इस नोइंग तरह के आदमी ट्विस्ट आते रहे हैं। आते रहे, बड़े बिल्कुल लॉ सही। नोइंग आदमी थे, और उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया उस वक्त की हुकूमत को। फिर उनकी इधर बतौर गवर्नर ही उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो फिर पीपल्स पार्टी का जब दौर आया 2008 में, तो फिर अगेन फिर वही सूरत हाल हुई कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को हुकूमत नहीं मिली, मरकज़ में मिल गई। पंजाब में शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन उस वक्त तक दोनों पार्टीज़ के अंदर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो चुका था। तो उसमें ये हुआ कि वो तसादम वाली सूरत हाल तो नहीं बनी उस तरह से जैसे वो 1988 में थी। लेकिन यहाँ पर फिर भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मिलकर हुकूमत बनी, लेकिन वो बिल्कुल कुछ बनी। अरसे के बाद वो ख़त्म हो गई थी। यहाँ डिसॉल्व पर हो भी गई थी, इन्होंने हाँ अपना जी। गवर्नर पीपल्स पार्टी ने लगाया। सलमान तासीर गवर्नर थे, जिन्हें पहले परवेज़ मुशर्रफ ने ही गवर्नर अपॉइंट किया था, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ जब वो निकल गए तो पीपल्स पार्टी ने उन्हीं को कंटिन्यू किया, क्योंकि सलमान तासीर का पहले ही बैकग्राउंड जो था वो पीपल्स पार्टी के साथ था। सलमान तासीर ने बड़ा टफ टाइम दिया यहाँ पर शहबाज हुकूमत को। बड़ी उन्होंने वो फिर क्या करते थे कि समरीज़ जो थी वो वापस भेज देते थे, उन पर एतराज़ लगा देते थे। यानी आप ये देखें ना कि गवर्नर क्या कर सकता है? आपका सवाल यही होगा ना कि गवर्नर कर क्या सकता है? आप के दोनों के अंदर अगर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के अंदर नहीं बनती तो गवर्नर के पास क्या? गवर्नर के पास आइन के अंदर कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो हुकूमती मामलात के अंदर मुदाखलत करे या उसके कोई ऑर्डर चलें। या इसको कोई एग्ज़ीक्यूट करे, बिल्कुल। बिल्कुल, 18वीं तरमीम के बाद ख़ास तौर पर जो है वो चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात, वो कुल्ली इख्तियारात का मालिक है, और वो तमाम इख्तियारात जो है वो एक्सरसाइज करता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जो है वो चीफ मिनिस्टर ही है। लेकिन गवर्नर के पास एक इख्तियार है कि वो जो भी लेजिस्लेशन आती है वो उसके ऊपर अपना एतराज़ कर सकता है, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं ऑब्जेक्शन इसको, है लगा ना? सकता है, बिल्कुल। और वन टाइम वो ऑब्जेक्शन लगा सकता है, और वो उस लेजिस्लेशन के ऊपर जब ऑब्जेक्शन लगाएगा वो वापस जाएगी असेंबली के पास। अगर असेंबली उसकी चाहे तो उसकी जो है रिकमेंडेशन उसके मुताबिक उस कानून में तब्दीली करके दोबारा से असेंबली से पास करवा के फिर गवर्नर को भेज दे, और फिर गवर्नर फिर उसे पास कर देगा। या फिर अगर गवर्नर तो इतना डमी है, उसका किरदार है कि अगर असेंबली ये चाहती है, समझती है कि ये गवर्नर का ये एतराज़ जो है इसे लिफ्ट नहीं करानी हमने, तो वो ना करवाए लिफ्ट, वो एज इट इज़ उसको दोबारा असेंबली से पास करवा ले, तो उस पर फिर गवर्नर के साइन की भी ज़रूरत नहीं है, आइन ये कहता है। तो ठीक। लेकिन इसके बावजूद गवर्नर गवर्नर है। गवर्नर तो हम ये गवर्नर है कहते ना। हैं अब कि आप ये इतना देखें कि जब हम बात कर रहे हैं सरदार सलीम हैदर की, और पिछले जो गवर्नर गुजरे, आपने पूरी की पूरी हिस्ट्री बहुत एक्सप्लेन की है और या बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि जो पार्टीज़ दोनों, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अलायंस जो रही, शराकतदारी जो रही, ठीक है, समहाउ तसादुम भी रहा, कहीं पे नहीं भी रहा, तल्ख रही, हम्म, शराकतदारी तल्ख रही। लेकिन आने वाले दौर में, हुकूमती दौर की जब मैं बात करती हूँ, तो शराकतदारी और उसका शराकत का जो इक़्तिदार है, उसका नया फ़ॉर्मूला क्या होगा? हम्म। और सरदार सलीम हैदर जो गवर्नर और पंजाब बने हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस हवाले से कोई जैसे कह दे बात हो रही होगी या नहीं हो रही होगी? क्योंकि हमें ये लगता था, हमें ये महसूस होता था कि कोई और सीनियर सियासतदान बन सकता है। अब ये 2024 का जो इलेक्शन हुआ है, इसमें फिर वो सूरत-ए-हाल आई है कि जिसमें पंजाब के अंदर पीएमएलएन की हुकूमत है, और मरकज़ में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की अलाई पार्टी है। यहाँ पर उन्होंने बहरहाल वो जो शराकत इक़्तिदार का फ़ॉर्मूला तय हुआ, उसमें ये तय पाया
कि मरकज़ में हम अगर पीएमएलएन को सपोर्ट करेंगे तो उसके बदले में पीपल्स पार्टी को केपीके और पंजाब की गवर्नरशिप मिलेगी, ठीक है, सिंध की और बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्टरशिप मिलेगी, वो मिल गई उन्हें। इसी फार्मूले के तहत यहाँ पर पंजाब में जो है ये गवर्नर आए हैं सरदार सलीम हैदर खान। सरदार सलीम हैदर खान जो हैं ये अटक से इनका ताल्लुक़ है, ये पीपल्स पार्टी के पुराने एक साथी हैं और 2008 के अंदर ये पहली बार ये मुंतखब हुए थे रुकन कौमी असम्बली, और उस वक्त इन्हें स्टेट मिनिस्टर बनाया गया था दिफाई पैदावार का। अच्छा, वो फिर मैं बाद में बताता हूँ कि ये जो हमारे ये अटक और ये गुजरात से आगे चले जाएं पोठोहार जी में, जी पोठोहार से जो ताल्लुक़ रखते हैं सियासतदान, उनको एक ख़ास एक उनकी बैकग्राउंड के तौर पर भी देखा जाता है कि यहाँ से आगे जितनी भी ये बेल्ट है पोठोहार की, यहाँ के लोगों का एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या ताल्लुक़ ताल्लुक है? कोई ना कोई हाँ, होता है, क्योंकि यहीं से यही एक पूरा बेल्ट है जहाँ से फ़ौज के अंदर बहुत से भर्ती बहुत ज़्यादा फ़ौज से इन इलाकों से ली जाती है। तो यहीं पर बड़े बड़े जर्नैल, जैसे मैंने पहले नाम लिया टिक्का खां, जनरल टिक्का खां का और जनरल स्वरूप का, वो भी इसी इसी बेल्ट बेल्ट से। से ठीक है, थे, ठीक है। इसी पोठोहार बेल्ट से थे। तो ये पीपल्स पार्टी ने पोठोहार बेल्ट से ये आप समझिए कि तीसरा गवर्नर लिया है, ठीक है। अच्छा, नाम तो लिया जा रहा था इससे पहले कि कमर ज़मान कायरा, वजूहात क्या है? मखदूम क्या अहमद वजह है? महमूद और नदीम अफजल चांद। जी, बिल्कुल। देखिए, मखदूम अहमद महमूद पहले भी गवर्नर रह चुके हैं और उनका इस हवाले से भी ये था कि उनकी एक्सेप्टेंस बहुत है मुस्लिम लीग नून के अंदर भी, क्योंकि वो मियाँ शहबाज शरीफ के साथ उनकी बड़ी ज़ाती दोस्ती है, बड़ी फ्रेंडशिप है उनकी। तो वो बहुत नफीस आदमी है, वज़ादार आदमी है। अच्छा, अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में, जैसे मैंने पहले कहा, कोई फड्डे वाली सूरत हाल नहीं है। ये जो नया ये दौर है, इसमें ये शीरो शकर हैं, इनकी मुखालफ पार्टी एक है, इनकी दुश्मनी एक है ना, जब ये वो पीटीआई के साथ, तो फिर जिनका दुश्मन एक हो जाए वो फिर दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं वक्ती तौर पर। तो अब सही तो बात की बज़ाहिर आपने। तो नज़र आता है कि ये वो वाले हालात नहीं होंगे जो सलमान तासीर के दौर में थे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि सीएम साहिबा जो हैं, उनकी क्या बनेंगी सरदार सलीम हैदर के साथ? हाँ, और अच्छा, मैं थोड़ा सा सरदार पहले सलीम हैदर मुख्तसर हिमसेल्फ इतने कॉम्पिटेंट हैं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये पहले जो नाम थे वो क्यों ड्रॉप हुए। बताइए। मखदूम अहमद महमूद जो थे, एक उनकी वजह ये बनी कि वो साउथ से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़ा नाम है। अगरचे साउथ से उन्होंने ही जो है परफॉर्म किया है, उनके 2 बेटे नेशनल असेंबली के रुकन बने हैं, जी, और साउथ से ही यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके भी 2 बेटे एमएनए बने हैं और वो खुद भी एमएनए बने। सो पीपल्स पार्टी को सीटें जो जीत कर दी हैं वो इन 2 फैमिली ने ही जीत कर दी हैं, इसलिए ये कहा जाता था कि इनको गवर्नरशिप मिलेगी। लेकिन जब यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट बन गए तो उसके बाद मखदूम अहमद महमूद, वो भी चूँकि साउथ से हैं, तो ये कहा जाने लगा कि अब सब कुछ साउथ में चला गया अगर, तो ये एक बैलेंस नहीं रहेगा। दूसरी बात ये कि कमर ज़मान कायरा, इनका नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता था, लेकिन आखिरी वक्त में कहीं ऐवान सदर में कोई उनकी इतनी जो है वो नहीं थी, पसंदीदगी नहीं थी, जो बतौर मेरी एक गवर्नर अंडरस्टैंडिंग उनको है। नहीं पसंद किया गया। मेरा ख्याल है जी, कि वहाँ पर सदर साहब के यहाँ इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है उनकी, एक उनकी ये वजह बनी। नदीम अफजल चंद, ये भी बहुत अच्छी चॉइस थी। ये नदीम अफजल चंद जो हैं वो बड़े एक्टिव हैं। इस वक्त जो पंजाब के अंदर शराकती इक़्तिदार का फार्मूला जो बना है जी। कि उसमें पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा, उसके लिए जो कमेटी बनाई गई है, दैट इज़ हेडेड बाय नदीम अफजल चंद, कि ये चीफ मिनिस्टर से मिलकर ग्रेट। इस फार्मूले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे, फंड्स और फ्यूचर दूसरे में तीसरे बिल्कुल, जितने भी बिल्कुल, हैं, ठीक, ट्रांसफर ठीक, पोस्टिंग, ठीक, ये वो, ठीक। इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े एक्टिव आदमी है। लेकिन ये भी रह गए। अब ये सरदार सलीम हैदर जो हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो मैंने पहले कहा ना कि पोठोहार के लोगों की एक जो क्वालिफिकेशन होती है कि उनका पिंडी वालों से बहुत अच्छा ताल्लुक़ होता है। तो एक तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि इनकी एक अच्छी सलाम दुआ है और और वहाँ से एक प्रेफ़रेंस इनको ही रिकमेंडेशन आई। मिलती है, इस बेल्ट से जिनका जी भी हाँ, ताल्लुक हो, उनको फर्स्ट वो प्रेफ़रेंस और मिलती है। उनकी प्रेफ़रेंस की एक वजह ये भी होती है कि पिंडी से रिकमेंडेशन उनकी आती है। वहाँ से भी, वहाँ पर भी वो ग्रीन सिग्नल मिलता है वहाँ से भी। दूसरा ये बात भी है कि ये उन्होंने देखा कि अगर आपने ये 2-3 बड़े नाम हैं, अगर इनको अगर कोई स्किप करना है तो फिर किसी तीसरे बड़े नाम को ना दें कि ऐसे कुछ ज़्यादा
अंदर कोई ऐसा एलिमेंट जो है chaos जेलसी फैले का, और वो केओस हो, जी वो जी ना जी हो, जी तो आप बिल्कुल एक ऐसे शख्स को बना दे जिसके बारे में कुछ सोच ही नहीं जितना रहा था, हाईलाइटेड ही नहीं है और जिसके बारे हाईलाइटेड में नहीं कोई है। सोच ही नहीं रहा था, और हाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ तो जो ये अभी हम इनकी डिस्कस कर एक रहे हैं। इनकी क्वालिफिकेशन ये है इनके आने की। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये कभी पार्टी के हवाले से उतने एक्टिव नहीं रहे। ये मतलब ये है कि मैंने भी काफ़ी अरसे से मैं पीपल्स मतलब पार्टी को मेलो देखा हूँ और इंटरनली, लॉ की जो होते हैं लो की रहने सियासतदान की वाले वो हैं। है मतलब बिल्कुल, पंजाब एग्ज़ेक्टिव के ये मेंबर रहे हैं, लेकिन कभी पंजाब इतने एग्ज़ेक्टिव एक्टिव की नहीं। मीटिंग्स में कभी नहीं आए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं इनके हवाले से कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये कैसा परफ़ॉर्म करेंगे। अलबत्ता ये देखना होगा कि ये अपनी टीम कैसी बनाते हैं। यहाँ पर हसन मुर्तज़ा जो पंजाब के अंदर इनके जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी के, और काफ़ी एक्टिव भी हैं, वो इनके साथ हैं और वो कुछ इन्हें हेल्प आउट करेंगे। बाकी आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है, चूँकि ये फ़ैसला बहुत ही एक सरप्राइज़ किस्म का फ़ैसला था और एकदम से बेशुमार सामने आया, मेरी अचानक हमें इत्तला के मालूम हुए। मुताबिक बहुत से पार्टी लीडर्स ऐसे थे जिनकी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई थी, और वो उनके वहाँ पर एक हार्ट बर्निंग थी, तो वो इम्कान था कि वो ना आते, लेकिन बिलावल भुट्टो ने खुद इस हलफ बर्दारी में आकर इस अपॉइंटमेंट को एक, आप ऐसे कहेंगे, एक ओनरशिप दी है, स्ट्रॉन्ग स्टैंप लगा दी अपने एंड से भी कि स्टैंप लगा दी है। ऑन्ड बाय द और वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठकर इन द जब वो हलफ प्रेसिडेंसी, बर्दारी खुद अपने सामने करवा रहे हैं, तो वो एक पूरी ओनरशिप दे रहे हैं। ओनरशिप दे रहे इसलिए हैं। अब बाकी भी सारे लीडर जो है आज हलफ बर्दारी में पहुंचे हैं और ये एक भरपूर होगी। अब देखना ये है कि पंजाब के अंदर जो चीफ मिनिस्टर हैं, मैं उन्हीं की बात कर रही थी कि जो हाँ, चीफ मिनिस्टर साहिबा है, मुझे ये बताइए कि चले गवर्नर ऑफ पंजाब तो मुकर्रर हो गए, अब क्या सीएम साहिबा की सरदार सलीम हैदर से बनेगी या कुछ ना कुछ इख्तलाफात ही रहेंगे? देखिए बुशरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पंजाब के अंदर जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर है, ये बड़ी अग्रेसिव किस्म की खातून है और स्टेडफास्ट जिसे हाँ, कह दें। बिल्कुल, बिल्कुल, और बड़ी पॉसेसिव भी हैं अपने इख्तियारात के हवाले से, अपनी डोमेन के हवाले से और आप बहुत देखिए ज़्यादा फुल एक्टिव है, कॉन्शियस हैं, मिशन पे फुल है। एक्टिव है, और यहाँ पर पंजाब के अंदर वो उनका इस बात के ऊपर बिलीव है कि ये वन मैन शो होगा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि मुस्लिम लीग नून को भी यहाँ पंजाब के अंदर उसके भी हालात जो है वो इतने अच्छे नहीं हैं, सबके सामने है कि जो पीटीआई ने जिस तरह से पंजाब की ग्राउंड जो है उनके नीचे से खींची है, उनके नीचे ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव्स लगाए हैं और अभी आप देखिए जो देखे ना, इलेक्शंस वगैरह के जो रिजल्ट्स आए हैं, मतलब पीएमएलएन हम का सबके सामने है। पीएमएलएन का बेस कैंप क्या था? पंजाब था। अब पंजाब में ओवर द इयर्स जो उसे रिप्लेस किया है वो पीटीआई ने किया है। अब पीटीआई से दोबारा उस अपने बेस कैंप को वापस लेने के लिए मरियम नवाज को पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। मियां नवाज शरीफ का ये ख्याल है कि यहाँ पर उनकी ही बेटी जो है वो जब उससे बनाएंगे तो इससे दो फायदे लेंगे। एक तो ये है कि वो यंग हैं निस्बतन, एक अपने चचा से भी और अपने वालिद से भी, तो वो यूथ को अट्रैक्ट करेंगी। फिर ये है कि एक एनर्जेटिक होता है बंदा, ज़्यादा काम कर सकता है। तो एक तो ये है कि वो परफॉर्म ज़्यादा एक्टिवली करेंगी, ज़्यादा परफॉर्म करेंगी। दूसरा, पीएमएलएन को रिवाइव करना भी मकसूद है। और तीसरा ये कि नवाज शरीफ की जो विरासत है मुस्लिम लीग नून की, उसको भी उसको कंटिन्यू भी आगे करना है, एक कंटिन्यू लेगेसी करना को भी है, लेके जा रही हैं। उस ठीक लेगेसी को हो लेके गया, आगे ठीक चलना है। है। तो ये वो भी, मैं कहने का मतलब ये है कि वो भी इस हवाले से, ये पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री के हवाले से वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। ना सिर्फ मरियम नवाज बल्कि पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून, और पूरी की नवाज पूरी जो शरीफ समेत। फैमिली है और आप ऑब्वियसली। देखते हैं कि मरियम नवाज पंजाब की जितनी भी मीटिंग्स करती हैं, अक्सर मीटिंग्स में नवाज शरीफ साथ बैठे होते हैं। तो वो पंजाब का अपना डेरा जो है, ये इसे अपने किसी तौर अपने हाथ से नहीं निकलने देंगे। हाँ, अलबत्ता अब क्या है कि ये जो सरदार सलीम हैदर आए हैं, इनके ऊपर बड़ा बर्डन होगा इनके कंधों पे। एक तो ये कि विद इन पार्टी इनके ऊपर प्रेशर है कि इनका तो कोई प्रेशर, इनका तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और ऊपर पहले से कोई इनकी तरफ वोट भी नहीं था, वोट भी नहीं था। बाकी समझते थे सीनियर सियासतदान के उनमें से कोई होगा, हाँ, और जब एकदम से ये आए हैं जो कि हाईलाइटेड और प्रोमिनेंट फिगर नहीं है ना पाकिस्तान प्रोमिनेंट पीपल्स फिगर पार्टी का, नहीं है और पार्टी के अंदर भी कोई इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगी। नहीं अब आप रही ये इस तरह देखिए। से। बड़े बड़े साइलेंट से एक पार्टी के अंदर जी इनका जी रोल जी। है। तो एक तो ये है कि विद इन पार्टी एक प्रेशर है उनके ऊपर। सेकेंडली ये है कि पार्टी को, पीपल्स पार्टी को भी रिवाइव करना है। बिलावल भुट्टो की ये ख्वाहिश एक है, वो प्रेशर भी है, एक वो प्रेशर भी है। ऊपर अब से ये गवर्नर हाउस जो है, इसे ज्याला हाउस कैसे बनाना है? ठीक है ना? पीपल्स पार्टी की रिक्वायरमेंट ये है कि ये ज्याला हाउस बने। और ऊपर से मुस्लिम लीग नून के साथ फिर जो मुस्लिम एक लीग नून के, गवर्नर और गवर्नेंस रिलेशनशिप्स है उसको भी लेके बिल्कुल। चलना बरकरार देखिए रखना है। अब इसमें
मुस्लिम लीग नून के आप ये समझें कि उसके जबड़ों से कुछ ना कुछ निकाल के लाना है अपनी पार्टी के दोनों लिए, तरफ ना अपने एक वर्कर के भरपूर लिए। प्रेशर चल रहा है दोनों हाँ, साइड्स पे, दोनों तो पार्टीज पे। इसीलिए आज उन्होंने किया ये है कि अपनी जो हलफ बर्दारी है उसको एक बड़ा अवामी रंग दिया है। कोई 1000-1500 के करीब जियाले जो हैं वो उसमें बुलाए गए हैं। एक जलसाई की सूरत ही उन्होंने हलफ बर्दारी का ये मतलब एहतमाम पूरा का किया पूरा है, सेलिब्रेट किया है, पूरा इसको ऑन सेलिब्रेट किया किया है, और ताकि और वहाँ पर अच्छे ठीक ठाक खाबो शाबो का भी बंदोबस्त है। और आज जियालों को वो पुरबाश करके और वहाँ हल्फ भी से उठा लेंगे भेजेंगे, हलफ भी सरदार उठा सलीम लेंगे। हैदर साहब, बिल्कुल, जब बिल्कुल तक हमारा सेशन जो है वो रैप हाँ, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल हलफ उठा लेंगे और गवर्नर के तौर पर वो अपना काम शुरू कर और देंगे। ऑफिस जो उनका है रूटीन वर्क वो भी स्टार्ट हो ही वो भी जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा। अब सवाल फिर वही है कि ये किस तरह से इस जो नई बनी है, ये जो इनकी Alliance, शराकतदारी हाँ है, जी। नया अलायंस है, इसमें से सलीम हैदर क्या कारीगरी दिखाते हैं, क्या चाबकदस्ती दिखाते हैं अब कि तो देखिए उसमें मुकाबला अपने सख्त हो आप को गया भी ना, कामयाब करें और पार्टी को जो है उसकी जो रिवाइव भी करना रिक्वायरमेंट है, है इसकी उसे प्रेशर को रिवाइव भी करें। देखना है। देखें यही एक मौका है सलीम हैदर के लिए भी आया है कि वो अगर इसमें परफॉर्म कर जाएं तो जो ये कहा जाता है, अब तक जो कहा अब जाता है कि यार ये तो कहीं थे नहीं, जैसे वैल्यूएशन हो रही है, एनालिसिस चल रहा है, वो इस कि यार चीज ये को तो वो कहीं कट थे डाउन नहीं। कर सकते हैं। देखें ये विद इन 2-3 मंथ्स हाँ फिर जी। सलीम हैदर ही होगी अगर ये परफॉर्म जैसे करेंगे शुरू तो। में देखें बहुत से इख्तलाफात आए, बहुत से मुखालिफिन थे फर्स्ट लेडी सीएम साहिबा के लिए, हाँ, लेकिन उन्होंने 2-3 महीने लगातार भरपूर काम करके 24/7 उन्होंने काम किया उन्होंने बिल्कुल। दिखाया है कि हाँ, यस शी डिजर्व्स दैट सीट एंड हाँ, शी इज वर्किंग पाकिस्तान के लिए। तो ऑब्वियसली अब जो ये नए इवैल्यूएशन एनालिसिस हमारा सेशन आज हमने गवर्नरशिप पे जो रखा है, 40th गवर्नर जो अपॉइंट हुए हैं, सरदार सलीम हैदर जो अपॉइंट हुए हैं, अब उन पे भी यही बातें चल रही हैं कि शुरू में तो वो बिल्कुल भी हाईलाइटेड नहीं थे, ना प्रोमिनेंट फिगर, लेकिन अब वो क्या काम करके दिखाते हैं, अब उनको अपना लोहा मनवाना पड़ेगा। देखिए 2 बातें होती हैं बुशरा, मैं आपको बताऊं। बाज शख्सियात ऐसी होती हैं जो अपने आप को किसी सीट पर बिठाकर, किसी बड़ी सीट पर बिठाकर अपनी शख्सियत को बड़ा करती हैं। जी यानी बड़ी सीट होती है ना, गवर्नर की बड़ी सीट जैसे, तो शख्सियत होती है जिसको वो सीट बड़ा कर देती है। लेकिन बाज शख्सियत ऐसी होती है जो सीट को बड़ा कर देती है। तो देखना ये है कि क्या बात कर दी ये आपने, ये बिल्कुल ठीक। सलीम हैदर जो है ये अपनी शख्सियत को बड़ा करते हैं या ये गवर्नर के ओहदे को भी बड़ा कर देते हैं। जी 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 बिल्कुल ठीक है। तो ये उनके ऊपर, उनके कंधों के ऊपर एक बड़ा एक बर्डन भी है, जिम्मेदारी है और ये प्रेशर भी है। बिल्कुल इस ठीक प्रेशर बात। के अंदर वो कैसा परफॉर्म करते हैं लेट्स सी, ये देखने वाली लेट्स बात है। सी। लेकिन चले, वी जस्ट विश बेस्ट ऑफ लक टू द न्यू गवर्नर ऑफ पंजाब सरदार सलीम हैदर। और हमारी कोशिश है, देखिए जी, हम तो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, दोनों पार्टीज़ के दरमियान अच्छे ताल्लुकात भी रहें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, नया आने वाला हुकूमती दौर जो है वो बेहतरीन साबित हो। थैंक यू सर, थैंक यू मिस्टर जावेद फारूकी for your precious time here, and thank you for casting light on such important issue, especially when we talk about governorship. तो यकीन करें कि इससे पहले हमने कोई सेशन नहीं रखा था ऐसा, लेकिन आज रखने की ज़रूरत थी क्योंकि ट्विस्ट और नाम ही ऐसा सामने आया कि हम सब हैरान के हैरान रह गए हैं। लेकिन अगेन वी विश बेस्ट ऑफ लक टू सरदार सलीम हैदर। लेट्स सी अहेड व्हाट्स गोइंग ऑन नेक्स्ट, लेकिन फॉर दैट स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट समर पॉडकास्ट सेशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।